सुप्रभात। नमस्कार, मैं सुजलनाथ, कक्षा 10 बाल गंगाराज के इंटर कॉलेज केमर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। सम्मानित आदरणीय महोदय, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज गांधी जी के बारे में बोलने के अवसर पर मुझे महान पुरुष के बारे में बोलने का अवसर प्राप्त कर बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय जानिए। मोहनदास कैसे बने बापू। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी मां का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता 3 भाई थे और वे 3 भाइयों में से सबसे छोटे थे। करमचंद गांधी कठियावाड़ रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में बताया है कि बाल काल में उनके जीवन का परिवार और मां के धार्मिक वातावरण और विचार का गहरा असर पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र नाटक से बालक मोहनदास के मन में सत्यानिष्ठा के बीज पड़े। मोहनदास की शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूलों में हुई। वो पहले पोरबंदर के प्राथमिक पाठशाला में और उसके बाद राजकोट स्थित अल्बर्ट हाई स्कूल में पढ़ने लिखने में वो औसतन थे। सन 1883 में करीब 13 साल की उम्र में करीब 6 महीने बड़ी कस्तूरबा से उनका ब्याह हो गया। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो आगे आत्मकथा में गांधी जी ने बताया है कि वो शुरू में ईर्ष्यालु और अधिकार जमाने वाले पति थे। स्थानीय स्कूलों से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद साल 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। जून 1891 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर देश वापस आ गए। देश में गांधी की वकालत जवान नहीं। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी है तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। महात्मा गांधी से जुड़ी 9 बातें। साल 1893 में वो गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी के अफ्रीका प्रवास ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। करीब 23 साल के मोहनदास को तब शायद ही पता होगा कि जीवन के अगले 21 साल वो दक्षिण अफ्रीका में गुजारने वाले हैं। महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड और लियो टॉल्स्टॉय की शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो जैन दार्शनिक राजचंद्र से भी प्रेरित थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी। लंदन प्रवास के दौरान ही उन्होंने हिंदू, इस्लाम और ईसाई आदि धर्मों का अध्ययन किया था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रमुख बुद्धिजीवियों के संग धर्म संबंधी विषयों पर काफी चर्चा की थी। शुद्ध हृदय से निकला हुआ वचन कभी निष्फल नहीं होता। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों और ब्रिटिश शासकों की रंगभेद की नीति के खिलाफ सफल आंदोलन किए। दक्षिण अफ्रीका में उनके सामाजिक कामों की गूंज भारत तक पहुंच चुकी थी। 1915 में जब वो हमेशा के लिए भारत वापस आए तो उनकी अगवानी के लिए मुंबई के कई प्रमुख कांग्रेसी नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इन नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, जिन्हें गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी की भारत वापसी के पीछे गोखले की अहम भूमिका थी। भारत आने के बाद गांधी ने मई 1915 में गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। मुझ में विनोद वृत्ति न होती तो मैं कब का आत्महत्या कर चुका होता। भारत आने के बाद गांधी ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू किया। भारत में उन्होंने पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन से नील आंदोलन की शुरुआत से की। ब्रिटिश कानून से मुक्ति दिलाई। 1917 में अहमदाबाद में हैजा के प्रकोप की वजह से उन्हें अपना आश्रम साबरमती ले जाना पड़ा, जहां वो आज भी स्थित है। 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सच्चा व्यक्ति अकेले ही सत्य तक पहुंच सकता है। गोखले की साल 1915 में मृत्यु हो जाने के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता बाल गंगाधर तिलक थे। 1920 में तिलक के निधन के बाद गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। 1919 में जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे
भारतीयों के नरसंहार के विरोध में गांधी ब्रिटिश सरकार से मिले इनाम और इकराम वापस कर दिए। ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी ने अली बंधुओं के खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया। अली बंधुआ शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के शासक का ब्रिटिश शासकों द्वारा सत्ता से हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1924 में गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ 21 दिनों उपवास रखा था। इस दौरान ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसमें आमूलचूल बदलाव के वक्ता के विकास और चरित्र की वास्तविक प्रतिबिंब भाषा है। मार्च 1930 में गांधी ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा दांडी मार्च शुरू की। नमक सत्याग्रह नाम से मशहूर गांधी की करीब 200 मील लंबी इस यात्रा के बाद उन्होंने नमक न बनाने के ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार में भारत के स्वराज की मांग पर विचार के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। विश्वास को हमेशा तर्क से तोलना चाहिए, जब विश्वास अंधा हो जाए तो मर जाता है। अपने ज्ञान पर जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है। यह याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। भारत में संवैधानिक उपचारों पर चर्चा के लिए गांधी ब्रिटेन में हुई गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। गांधी ने 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर दी है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह सोचता है कि वही बन जाता है। ये आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आजाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह और दूसरे विश्व युद्ध से उपजे हालात के मद्देनजर अंग्रेजी का हौसला पस्त हो गया था। जून 1947 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद तो हो गया था, किंतु लागू नहीं हुआ और इस संविधान को बनने में फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। हालांकि आज़ादी के साथ ही देश भारत हो और पाकिस्तान नाम के 2 मुल्कों में विभाजित भी हो गया। और अब ऐसा लेख जिसमें रोना आ रहा है और इतना रोना आ रहा है कि हमारे जीवन की रोशनी चली गई है। और 30 सितंबर 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस पर अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे इस देश में मुझे कोई गांधी जी की तरह अहिंसकवादी मनुष्य मिल गए तो उसे मेरा साधारण नमन। और जो ये गांधी जी जिन्होंने इस राष्ट्र को आज़ाद करा के और उस आज़ादी के कुछ महीनों बाद मारे, इनको मैं श्रद्धांजलि समर्पित और इनको मेरा साधार से लेकर साधार नमन। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर कोई भी मनुष्य गांधी जी की तरह जन्मे तो हमारे देश में फिर गांधी जी वाली रोशनी आ जाएगी। और गांधी जी ने सच ही कहा था, यदि जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी और उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत आजाद स्वतंत्र हो गया है। महात्मा गांधी के अनमोल विचार, थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। मौन सबसे सशक्त भाषण है, धीरे धीरे दुनिया आपकी सुनेगी। तो कुछ मैं थोड़ा कर जाऊंगा। आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदतें बन जाती है और आपके आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती है। तो एक बार फिर समिंग आप अपहा महात्मा गांधी दूसरों को कोई भी उपदेश देने से पहले उसे स्वयं पर आजमाते थे। उनके विचार तथा कहे गए कथन मुझे प्रासंगिक लगते हैं तथा ये विचार पूरी दुनिया को रास्ता दिखाए। इस महापुरुष में एक बार फिर श्रद्धांजलि देता हूँ। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी की 100